नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। जो जंग भारत को जीतने में 90 घंटों से ज्यादा का वक्त लगा, कांग्रेस का नैरेटिव सिर्फ 9 सेकंड में ही भारत को उस जंग में हराने पे आमादा है। कैसे और क्यों, आज इसी पे बात करेंगे। क्यों पाकिस्तानियों की तरह कांग्रेस राफेल की गिनती में लगी है, इसका खुलासा चीनी मार्केट को लेकर किस एनालिसिस रिपोर्ट में है, आज वह भी आपको बताएंगे। कोर्ट से, संसद से, जनता के बीच मुंह की खाने के बावजूद आखिर क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस राफेल के पीछे पड़ी है, पूरी क्रोनोलॉजी आपको आज पता चल जाएगी। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, अपनी राय भी साझा करेंगे। मित्रों, सीडीएस चौहान के साथ ब्लूमबर्ग टीवी ने एक इंटरव्यू किया भी हाल ही में, और इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेसी गिद्धों का धड़ा राफेल को लेकर के फिर से सक्रिय हो गया है और कुछ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर असल में कांग्रेसी धड़ा, कांग्रेसी गिद्धों का धड़ा यह बताने की कोशिश में लगा है कि कैसे भारत हार गया था। 90 घंटों में भारतीय वीरों ने जिस तरह पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, वह असल में झूठ था। कांग्रेस यह बताने की कोशिश में, वह कोशिश में है कांग्रेस स्थापित करने के कि पाकिस्तान जीत गया था, जैसे शरीफ लगातार घोषणाएं पाकिस्तान में कर रहा, मुनीर कर रहा। यह दिलचस्प है कि गांधी परिवार ने दोस्तों अब तक पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक एक बार भी भूले से पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया। पता नहीं कौन सा डर है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम की तरफ से राफेल ढहने और उसी के आधार पर भारत की हार स्थापित करने को लेकर तर्क भी कितने दिलचस्प तरीके से पेश किए जा रहे हैं, उसे भी देख लीजिए। कांग्रेसी इकोसिस्टम कह रहा कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल मार गिराए, कई राफेल मार गिराए, लेकिन मोदी सरकार उसे छिपा रही। राफेल कंपनी अपने विमानों की गिनती के लिए भारत आई थी, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई, इस तरह से कहा जा रहा कांग्रेसी इकोसिस्टम की तरफ से। अब मूर्खों को कौन बताए कि किसी विमान को गिनने के लिए उसे देखने की साबुत जरूरत नहीं पड़ती। उसमें ऐसी तकनीक इनबिल्ट होती है कि विमान कहां है कोई इसका पता लगा सकता है, मतलब कंपनी इसका अगर चाहे तो पता लगा सकती है। उसे ऑन करने वाला देश उसका पता लगा सकता है। विमान हैंगर पर है या कचरे के ढेर में है या जंग के मैदान में है या भूगोल के किस लोकेशन में है, इसका भी पता लगाया जा सकता है। ऐसी तकनीक होती है फाइटर जेट में। इसके अलग अलग हैंगर्स पर घूम रहे साबुत विमान इसके लिए खोजने की जरूरत नहीं है। यह तकनीक विमानों के खो जाने की अवस्था में दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त होने की अवस्था में, रेस्क्यू वगैरह के लिए होता है। लेकिन जब दिमाग में भूसा भरा हो तो फिर तर्क वगैरह की क्या जरूरत। चूंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो आप मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान से हार गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उन्हें विशेष वर्ग के राहुल गांधी को वोट लेने हैं, जिसे पाकिस्तान की जीत से चरम सुख की प्राप्ति होती है, वह चाहे क्रिकेट का मैदान हो और चाहे जंग का मैदान हो। बावजूद कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर पहले जो स्ट्राइक मोदी सरकार में की गई, उसे कांग्रेसी प्रचार बता रही कि यह प्रचार किया जा रहा, और कांग्रेसी यह स्थापित करने की कोशिश में है कि कांग्रेस की सरकारों ने भी इससे पहले कई बार स्ट्राइक्स की, लेकिन मोदी सरकार की तरह ढोल नहीं पीटा। पूरा देश हैरान है कांग्रेस के इन दावों पर कि भैया कब स्ट्राइक हुई। मुंबई पर मुट्ठी भर भाड़े के आतंकियों ने हमला किया था, कई दर्जन लोग मारे गए, विदेशी भी मारे गए, और सरकार थी हमारी कि हाथ पे हाथ धरे बैठी रही, पाकिस्तान से मिन्नतें कर रही थी। मुंबई हमलों के वक्त अगर सरकार ने उस वक्त कुछ किया होता तो आज शायद ना पहलगाम होता, न पहलगाम का आतंकी हादसा होता, और ना ही ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़ती। अब आते हैं सीडीएस चौहान के इंटरव्यू पर, जिसमें ब्लूमबर्ग की पत्रकार ने उनसे भारतीय फाइटर जेट्स को लेकर सवाल पूछे। पूरा इंटरव्यू देखिए आप। ब्लूमबर्ग की पत्रकार ने सीडीएस चौहान से पूछा कि क्या पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारत के 6 जेट मार गिराए, यह बात सही है? सीडीएस चौहान का जवाब है, यह सरासर झूठ है।
लेकिन इसी इंटरव्यू के कुछ सेकंड को उठाकर मन मुताबिक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा, जैसे कांग्रेस लगातार इसी तरह 2 सेकंड 4 सेकंड का वीडियो काट करके उस पर डिबेट करने की कोशिश में लगी दिखती है। जो जंग भारत ने पाकिस्तान के सामने 90 घंटे में जीता, कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे सिर्फ 9 सेकंड में उस जंग में भारत को हराने की कोशिश की जा रही है। क्यों, यह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप यह जानिए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने एक्शन किया पाकिस्तान पर, तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बताया कि उसने फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई की। इन 3 शब्दों में सब कुछ है। अगर इन 3 शब्दों का आप मायने ठीक से समझ लेते हैं तो बाकी और कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं पड़ जाती। यानी इन 3 शब्दों का मतलब क्या है? भारत ने जो लक्ष्य तय किया था उसे हासिल कर लिया। लक्ष्य आतंकी थे, आतंकियों का ठिकाना था, और भारत का मकसद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाना, लंबी जंग करना बिल्कुल नहीं था। बाद में जब इस एक्शन पर पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदार तरीके से सिविलियन इलाकों को हमारे निशाना बना के हमला किया, हमारे मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर हमला किया, तब भारत ने पलटवार किया और भारत ने पाकिस्तान को उसका भी कारगर जवाब दिया, जिसके कुछ घंटों बाद पाकिस्तान बाप बाप चिल्लाने लगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को बिना पाकिस्तान की जमीन में घुसे अपनी जमीन से पूरा किया, और इस मामले में यह पूरी दुनिया में एक दुर्लभ ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल मारे, गौर करिएगा, S-400 और हमारे आकाश तीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनका क्या किया, यह बात पूरी दुनिया ने देखा। 3 बातें। भारत ने ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की सीमा में बिल्कुल प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब है कि भारतीय जेट नहीं गए। ऑपरेशन से पहले जरूर राफेल की एक फ्लीट पीओके में गश्त करके आई थी, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था, और यह ऑपरेशन सिंदूर से बहुत पहले की बात है। और दूसरा, किस मिसाइल ने भारत की सीमा में भारतीय जेट्स को मार गिराया, यह किसी को पता नहीं, सिवाय कांग्रेस, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के, और राहुल गांधी के, और चीनियों के। हमारे फाइटर पायलट्स के नुकसान की एक भी खबर नहीं है, एक भी शहादत की खबर नहीं है। उल्टे पाकिस्तान में कितने फाइटर पायलट्स मारे गए, पूरी दुनिया उसकी लिस्ट इस वक्त देख रही। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय पायलट को पकड़ लेने तक का दावा किया। अल जजीरा ने भी खबरें की। न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC, रॉयटर्स के लिए पाकिस्तानी मूल के पत्रकारों ने भारतीय जेट्स के मार गिराए जाने की अंधाधुंध खबरें चलाई, और सभी खबरें दोस्तों सूत्रों के हवाले से और पाकिस्तानी सेना के हवाले से की गई। एक भी आपको भारत की तरफ से आधिकारिक उसमें सोर्स नहीं दिखेगा। राफेल के खिलाफ असल में एक माहौल बनाया गया, और यह माहौल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का नहीं है, उससे बहुत पहले कई दिनों से लगातार जारी है। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले आपने देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के एक नेता ने नींबू मिर्च टांग के मजाक भी उड़ाया था कि राफेल को क्या नींबू मिर्च टांगने के लिए खरीदा गया है। और जब एक्शन शुरू हुआ तो केरल कांग्रेस ने राहुल गांधी और राफेल के पोस्टर के जरिए राफेल के मार गिराए जाने के विदेशी दावों को एक तरह से देश के अंदर से पुष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इसका मकसद था। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब यह सब हो रहा था, उस वक्त चीनी मिसाइलों, पाकिस्तानी जेट्स का क्या हाल कर रही थी भारतीय सेना, इसको भी पूरी दुनिया देख रही थी। कम से कम अपना देश तो देख ही रहा था। खेतों में मिसाइल गिरे पड़े थे, लेकिन एक भारतीय जेट्स को गिराने का दावा करने वाली विदेशी मीडिया की खबरों और कांग्रेस के सवालों में एक भी शब्द आपको नहीं मिलेगा। इसको लेकर के भारत ने चीन और अमेरिका के फाइटर जेट मार गिराए, यह शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक चीज ध्यान दीजिए, अमेरिका अपने विमान भारत को बेचना चाहता है लंबे वक्त से, भारत ने कोई रुचि नहीं दिखाई है अब तक। राफेल की डील से जाहिर तौर पर तमाम अमेरिकी कंपनियां संतुष्ट नहीं होंगी, क्योंकि राफेल ने अमेरिका और चीन के कारोबार को बुरी तरह से तबाह किया। और दूसरा,
ऑपरेशन सिंदूर में चीन को जिस तरह से झटका लगा, उसके हथियारों का पूरा बाजार बर्बाद होने की कगार पर है। आगे चीनी हथियारों के डील कैंसिल होने की पुख्ता खबरें भी सामने आती हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब मैं आपको ब्लूमबर्ग समूह, जिसके टीवी चैनल ने सीडीएस चौहान का इंटरव्यू किया, उसकी एक और खबर का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा। यह खबर ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर 13 मई के दिन प्रकाशित की गई। इसे 3 लोगों ने मिलकर लिखा। इसमें एक भारतीय पत्रकार और संभवतः 2 चीनी पत्रकारों की बाइलाइन है। इस खबर में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बढ़ी चीनी हथियारों की विश्वसनीयता, इसी हेडिंग के साथ खबर में बताया गया है कि चीन के J-10 ने 5 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए 13 मई की खबर में। और इस युद्ध के बाद, यानी भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद, चीनी हथियारों की दुनिया के बाजार में विश्वसनीयता बढ़ गई। बाजार में चीनी जेट और दूसरे हथियार बनाने वाली कंपनियों के भाव बढ़ गए। यह ब्लूमबर्ग की 13 मई की रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, यह सरासर पीआर खबर है। ब्लूमबर्ग बिजनेस नैरेटिव से सेट करने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह जग जाहिर है कि ब्लूमबर्ग के हांगकांग के साथ रिश्ते किस तरह से हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से लेकर सीडीएस चौहान के इंटरव्यू तक ब्लूमबर्ग बार बार क्या करने की कोशिश में जुटा हुआ है, इसे कोई भी समझदार इंसान आसानी से समझ सकता है। अब सवाल है कि आखिर ब्लूमबर्ग ऐसा क्यों करना चाहता है? क्यों संसद में, कोर्ट में और जनता के बीच चुनाव में राफेल के मुद्दे पर मुंह की खाने और माफी तक मांगने के बावजूद कांग्रेस राफेल के बहाने कौन सी माला जप रही? राफेल के गिरने से असल में फायदा सिर्फ पाकिस्तान भर का नहीं होगा, चीन को भी राहत की सांस मिलेगी, जिसके लिए वह लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। ब्लूमबर्ग के जरिए, कांग्रेस के जरिए, भारतीय विपक्ष के जरिए। द मिंट ने शुक्रवार को J-10 बनाने वाली चीनी कंपनी के बाजार प्रदर्शन का एक विश्लेषण किया है अपनी रिपोर्ट में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसी जेट के जरिए भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया था। और द मिंट की रिपोर्ट में क्या है? ब्लूमबर्ग के दाव की वजह से पहले 2-3 दिन तक जेट बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर चढ़ गए, मगर जब सामने हकीकत आई तो J-10 बनाने वाली चीनी कंपनी का हाल देखिए। द मिंट की रिपोर्ट से पता चलता है कि 13 मई के बाद से अब तक J-10 फाइटर जेट बनाने वाली चीनी कंपनी के बाजार भाव लगातार गर्त में जा रहे हैं। मार्केट में स्टॉक क्रैश हो चुका है और 20% तक पहुंच गया है, जो कि भयावह माना जाएगा। बाजार तो अफवाहों पर चलता नहीं। स्टॉक तब बढ़िया रहेगा जब उसकी डिमांड होगी, जब लोग फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी फाइटर जेट्स में दुनिया की कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस ऐसा था। बाजार साफ साफ बता रहा। जबकि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन का शेयर पिछले 6 महीने में लगातार अपने हाईएस्ट पीक की तरफ है। ब्लूमबर्ग टीवी कोई डिफेंस चैनल तो है नहीं। वहां एक सीडीएस का इंटरव्यू लेने और उसके बहाने किस मकसद को साधने की कोशिश थी? कांग्रेस क्यों बार बार राफेल गिराने और भारत की हार स्थापित करने पे तुली है? पूरी क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुई डील की भी बड़ी भूमिका है या नहीं, मैं नहीं जानता, हो सकता है ऐसा। तो दोस्तों, कौवा कान पे मार के गया। अच्छा होगा कि लोग कौवे के पीछे भागने से पहले अपने कान को टटोल कर देख लें। वीडियो यही खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।